आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महानायक की, एक ऐसा नाम जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हिम्मत और प्रेरणा का दूसरा नाम बन गया है। जरा सोचिए, क्या कोई एक अकेला योद्धा अपने दौर की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सल्तनत मुगल साम्राज्य को सीधी टक्कर दे सकता है? या फिर कोई ऐसा लड़का जिसकी उम्र महज 16 साल हो और वो कर दिखाए जिसके सपने बड़े बड़े सेनापति भी नहीं देख पाते, एक के बाद एक किले फतेह करना। और क्या कोई ऐसा विजनरी हो सकता है जिसने एक पूरे राष्ट्र के लिए एक सपना देखा, स्वराज्य का सपना, और फिर उसे अपनी आंखों के सामने हकीकत में बदल भी दिया? जी हाँ, ये सारे सवाल एक ही जवाब पर आकर रुकते हैं। एक ही नाम जो अपने आप में हिम्मत, स्ट्रैटेजी और आजादी की मिसाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए आज उनके इस अविश्वसनीय सफर को 6 हिस्सों में समझते हैं। उनके बचपन से लेकर स्वराज्य की पहली जीत तक, उनकी मशहूर युद्ध नीति से लेकर उनके शासन तक, और आखिर में जानेंगे उनकी उस विरासत के बारे में जो आज भी जिंदा है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, उनके शुरुआती सालों से। वो साल जब एक महान योद्धा की नींव तैयार हो रही थी। साल था 1630, जगह थी शिवनेरी का किला। यही जन्म हुआ शिवाजी का। देखिए, उनका बचपन किसी भी आम बच्चे जैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी पहली गुरु थी उनकी माँ जीजाबाई। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ किस्से कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि उन्हें धर्म, राजनीति और हिम्मत का वो पाठ पढ़ाया जिसने बहुत छोटी उम्र में ही उनके दिल में स्वराज्य की आग जला दी। और यहीं से उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन की शुरुआत होती है, एक सपने को हकीकत में बदलने का मिशन। ये सपना था हिंदवी स्वराज्य का। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं था कि हमें विदेशी ताकतों से आजादी चाहिए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक ऐसे शासन का विजन था जो इंसाफ और आजादी के उसूलों पर खड़ा हो, जहां राज किसी राजा का नहीं बल्कि प्रजा का हो। और इस बड़े सपने की तरफ पहला कदम उठाया गया साल 1646 में, तोरणा किले की जीत के साथ। समझिए, ये सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं था, ये उस विशाल साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था जो शिवाजी महाराज बनाने वाले थे। लेकिन एक मिनट, इतने बड़े और ताकतवर दुश्मन से लड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत ही तो काफी नहीं होती है ना। शिवाजी महाराज के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था जो दिखाई नहीं देता था, और वो थी उनकी स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का नाम था गनिमी कावा, जिसे आज हम गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई की तकनीक थी जिसमें छोटी सी सेना भी एक बहुत बड़ी फौज पर भारी पड़ सकती थी। इसका फंडा बड़ा सिंपल था, दुश्मन को हैरान करो, उसका ध्यान भटकाओ और फिर अचानक हमला कर दो। इसके 3 बड़े ही सिंपल स्टेप्स थे। पहला, एकदम बिजली की तेजी से हमला करो। दूसरा, दुश्मन के खेमे में ऐसी अफरा तफरी मचाओ कि उन्हें संभलने का मौका ही न मिले। और तीसरा, इससे पहले कि दुश्मन कोई जवाबी हमला करे, वहां से गायब हो जाओ। यकीन मानिए, इसी स्ट्रैटेजी ने मुगलों की नींद उड़ा रखी थी। अब आते हैं उन 2 मशहूर किस्सों पर जो शिवाजी महाराज की बहादुरी और उनकी तेज बुद्धि दोनों का सबसे बड़ा सबूत माने जाते हैं। पहला किस्सा है प्रतापगढ़ का। बीजापुर का एक बड़ा ही क्रूर जनरल था अफजल खान। उसने शिवाजी महाराज को मिलने का न्योता भेजा। शिवाजी महाराज को पहले से ही अंदाजा था कि इसमें कोई चाल हो सकती है, तो वो पूरी तैयारी के साथ गए। अपने हाथ में छुपा रखा था बागनक, और हुआ भी बिल्कुल वही। जैसे ही खान ने गले मिलने के बहाने उनकी पीठ पर वार करना चाहा, शिवाजी महाराज ने एक ही झटके में अपने बागनक से उसका खेल खत्म कर दिया। अच्छा, दूसरी घटना तो इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक है। हुआ ये कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से उन्हें आगरा में कैद कर लिया। सोचिए, अपने घर से हजारों मील दूर दुश्मन के किले में कैद। ऐसा लग रहा था मानो अब कहानी खत्म। लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से थे ही नहीं। उन्होंने इतिहास का शायद सबसे जीनियस एस्केप प्लान बनाया। वो फलों और मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर औरंगजेब की कड़ी सुरक्षा के बीच से उसकी नाक के नीचे से फरार हो गए। ये उनकी कमाल की इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। आगरा से इस तरह बच निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के सबसे बड़े मकसद को पूरा किया, स्वराज्य की औपचारिक स्थापना। वो साल था 1674, एक ऐसा साल जिसे मराठा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया।
रायगढ़ के किले में उनका शानदार राज्याभिषेक हुआ और यहीं पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति का मतलब होता है प्रजा का रक्षक। समझिए, ये सिर्फ एक राजा का राज तिलक नहीं था, ये एक आजाद सॉवरेन मराठा साम्राज्य का दुनिया के सामने ऐलान था। और एक अच्छे राजा की तरह उन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट सरकार बनाई, जिसे नाम दिया गया अष्टप्रधान मंडल। ये असल में 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी और इस काउंसिल का काम था ये सुनिश्चित करना कि राज्य में हर किसी को बराबर न्याय मिले, सुरक्षा मजबूत हो और सबसे जरूरी बात कि शासन धर्मनिरपेक्ष हो, किसी एक धर्म का पक्ष ना ले। अब हम उनके सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। ये उनके जीवन का अंत जरूर था, लेकिन उनकी सोच और उनकी विरासत की एक अमर शुरुआत थी। 3 अप्रैल 1680। इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनके विचार और स्वराज्य का वो सपना वो हमेशा के लिए अमर हो गया। और उनकी ये कहानी हमें आज एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सपना, यानी सेल्फ रूल, न्याय और हिम्मत का सपना आज के दौर में भी कितना रेलेवेंट है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।